बुलेटिन का आगाज करते हैं एक अच्छी खबर से कि स्टॉक मार्केट में तेजी का तसलसल बरकरार है। मुल्क की तारीख का एक और रिकॉर्ड बन चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। पहली बार 100 इंडेक्स 54,000 की सतह उबूर कर गया है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टर्स ने भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया है। ब्रोकर्स ने तेजी का सिलसिला बरकरार रखने की उम्मीद का भी इजहार कर दिया है। तो बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, अहम खबर है, इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ असलम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम खान साहब बताइएगा, स्टॉक मार्केट में मुल्क की तारीख का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट एक नया संगे मेल उसने अबूर किया है। अगर हम आज ही की बात करें तो 400 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा हुआ। 54,256 पॉइंट्स पर इस वक्त 100 इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें गुज़िश्ता रोज 700 पॉइंट का इजाफा हुआ था। अगर हम देखें यकम अक्टूबर से अब तक स्टॉक मार्केट में तकरीबन 7,500 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। अक्टूबर के महीने में जो स्मगलिंग के खिलाफ, जो स्मगलर्स माफिया के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया, जो रुपए की कदर को कंट्रोल किया गया, तो उसके मुस्बत असरात स्टॉक मार्केट में देखने में। और अब जो IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो रिव्यू है वो बड़ा मुस्बत अंदाज में, और लगता है कि जो उस IMF से जो मुज़ाकरात हैं वो अच्छे नताइज के साथ इख्तिताम पजीर होंगे, नई किस्त जारी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रोकरेज हाउस के जो ऑनर हैं, CEO हैं अमीन यूसुफ साहब। इनसे जानते हैं, अमीन साहब क्या देख रहे हैं जो स्टॉक मार्केट एक नए रिकॉर्ड बना रही है, इतनी जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है, किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, आने वाले में दिनों में चीज़ें बेहतर होंगी और अभी हो रही हैं। देखिए, हम इंटीरियम गवर्नमेंट को सारा क्रेडिट, जैसे बताया, स्मगलिंग से करेंसी आपकी बेहतर होगी, थोड़ी सी अभी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन और प्लस कंपनी के रिजल्ट्स तो बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे रिजल्ट्स हमने कभी भी नहीं देखे। और प्लस एक लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो इंटरेस्ट रेट है ना, 2 से 3% कम होगा। इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आ रहे हैं। इसकी वजह से देखिए, जो 21% में अगर फंड बैठे हुए, ऑब्वियसली वो मार्केट में ही आएंगे और यहीं इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। एक और चीज़ ट्रिगर करेगी, इलेक्शन की डेट आपने दे दी। जब इलेक्शन हो जाएंगे तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बाहर बैठी हुई है, वो हमारे पास कोई इन्फ्लोज इतने नहीं आए, तो वो इन्फ्लोज में मटेरियलाइज हो सकते हैं। SIFC में जो है FDI भी आ सकती है। तो चीज़ें बेहतर लग रही है। सारा क्रेडिट मेरे ख्याल में इंटीरियम गवर्नमेंट को जाता है, उन्होंने सही तरह मैनेज किया। और प्लस देखिए, IMF का कभी भी इतना स्मूथ ऑपरेशन तो कभी भी नहीं हुआ कि IMF ने आपको क्रेडिट दिया हो कि आप सारी चीज़। देखिए, टैक्सेशन का निज़ाम जो है वो तो आपको ऑब्वियसली टैक्सेशन तो बढ़ाना है, आपको नए टैक्स पेयर तो क्रिएट कर रहे हैं, वो तो पहले से भी था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। प्लस आप टी बिल्स का ऑप्शन भी देखें, जो बैंक्स ने इतना ज़्यादा अवेलेबल किया था, गवर्नमेंट ने इतना पैसा नहीं उठाया। तो ये क्रेडिबिलिटी है इस, और उसमें मैं कहूँगा कि राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट जॉब। जो इंटीरियम गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको क्रेडिट जाता है, और आर्मी चीफ को भी क्रेडिट जाता है। उन्होंने सारा इनिशिएट लिया, स्मगलिंग से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड। अब डिपेंड करता है कि आने वाली गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी। अच्छा, देखिए, अमीन साहब का भी ये कहना है कि जो निगरान हुकूमत है उसके इकदाम की वजह से भी ये हो सका, और जो इंतखाबात की जो तारीख दी गई उसके नताइज भी स्टॉक मार्केट पे पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और असलम खान, दुरुस्त आपने कहा कि अक्टूबर से मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं मार्केट के ऊपर। IMF से मुज़ाकरात भी मुस्बत समत में जा रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट भी यकीनन कम होगा, तो आने वाले दिनों में इसका भी असर मार्केट पर पड़ेगा। शाहिद हबीब साहब मुआशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया एक तो आपके वक्त के लिए। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी बरकरार है। हम आए रोज़ देख रहे हैं कि मार्केट मुस्बत समत में ही जा रही है। एक तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? मुस्बत खबरें हैं या फिर ये सिर्फ एक जो कहा जाता है कि एक बबल है? एक ये भी बताइएगा कि किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा आजकल खरीदारी हो रही है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। और लोगों को ये कन्विक्शन आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट जो है वो अब पीछे की तरफ होने लगा है, बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम हो गए हैं। और दूसरा ये कि रुपए की जो रिलेटिवली स्टेबिलिटी जो हो गई है, पहले जो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी और बहुत ज्यादा तेजी से डीवैल्यूएशन हो रहा था, वो पहले अप्रिसिएशन हुआ और अब थोड़ा थोड़ा सा डीवैल्यू हो रहा है, लेकिन बहुत ही स्टेबिलिटी के जोन में आ गया है। तो लोगों को एक तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नजर आ रही है, और इसके अलावा एनर्जी के ऊपर जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जिसमें गैस के टैरिफ्स बढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स बढ़े हैं, उसकी वजह से हमारे जो एनर्जी सेक्टर में जो सर्कुलर डेट था वो अब ऑन गोइंग बेसिस पे सर्कुलर डेट नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैक्रो इन्वायरमेंट जो है हमारा पॉजिटिव हो गया। इसके अलावा जो कंपनीज के अनाउंसमेंट है वो बड़े अच्छे आ रहे हैं, कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। स्टेट बैंक ने जो फॉरेन जो डिस्ट्रीब्यूशन थे फॉरेन इन्वेस्टर्स के, वो भी उन्होंने रिलीज किए हैं। तो ये पॉजिटिविटी बहुत सारी पॉजिटिव, और LSM ग्रोथ भी अब हो रही है। अगर आप अगस्त के नंबर्स देखें तो उसमें कोई 2.5% की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हुई। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसको इन्वेस्टर्स जो है
बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे हैं। सही, ये तमाम तर जो मुस्बत पहलू है। बहुत शुक्रिया शाहिद हबीब साहब, आपने अपना एनालिसिस समा के नाज़रीन के सामने रखा। और